प्रश्न नंबर 1, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर का, श्रवण दिव्यांग सक्षम होते हैं। नंबर 1, सुनने में, बोलने में, सुनने एवं बोलने में, देखने में। तो श्रवण दिव्यांग असक्षम होते हैं, नंबर 1 है। जैसा कि प्रश्न से ही समझ आ रहा है, श्रवण यानी सुनने की क्षमता का विकास नहीं होता है, तो सुनने में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर ख, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। नंबर 1, डिसलेक्सिया, दृष्टि बाधित। नंबर 3, डिस्ग्राफिया। नंबर 4, लोकोमोटर दिव्यांगता। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, लोकोमोटर यानी कि चलने फिरने में अक्षमता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर का, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कुछ मलहम और कुछ दवाइयाँ प्राथमिक उपचार पेटी में होनी चाहिए। तो हम लगाएंगे इस तथ्य पर सही का निशान। अगला है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। ये बिल्कुल सही है। नंबर है गा, अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। अंतिम दिनांक वाली दवाइयाँ यानी जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं, तो उन मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इस तथ्य पर हम लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर घ, डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की एक अक्षमता है। ये बिल्कुल सही है, हम लगाएंगे सही। प्रश्न नंबर ड, दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है तो हमें उसकी हेल्प करना चाहिए, ये हमारे नैतिक कर्तव्यों में आता है और सामाजिक दायित्व है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है का, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी डैश होती है मंद या कम। अगला है खा, डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। प्रश्न नंबर ग, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक उपचार पेटी कहेंगे, यानी बॉक्स जिसमें हम दवाइयाँ रखेंगे। प्रश्न नंबर घ, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन डैश में किया गया था, यानी 2 रिक्त स्थान हैं यहाँ पर। तो ये 1960 में किया गया था और कौन सा शहर था? रोम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का, प्राथमिक उपचार से क्या समझते हैं? उत्तर, प्राथमिक उपचार से तात्पर्य है कि चोट लगने पर यदि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्रश्न नंबर है खा, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में
बताइए। श्रवण यानी कि सुनने की दिव्यांगता। उत्तर, दिव्यांगता से क्या समझते हैं, तो हेडिंग दिव्यांगता लेते हैं। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह की से प्रभावित करती है, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रिया प्रभावित होती है। जैसे किसी के पैर में यदि कोई परेशानी है तो उसको चलने फिरने में, प्रतिदिन की क्रियाएं करने में परेशानी होगी, उसे दिव्यांगता कहते हैं। अगली हेडिंग है श्रवण दिव्यांगता। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है, या कान के पूर्ण विकास के अभाव में कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से यह हो सकता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चों में, यहाँ बोलने लिखा है, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ हम लिखेंगे सुनने में। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा सुनने में। अगला है प्रश्न नंबर ग, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। उत्तर, प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होनी चाहिए। नंबर 1, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, छोटा तौलिया, माचिस, टॉर्च आदि। नंबर 2, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन, बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि होनी चाहिए। प्रश्न नंबर घ, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है। उत्तर, हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शरीर स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं। उनके कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरी आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। प्रश्न नंबर ड, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं। पहली हेडिंग है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जो बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इसकी उच्चारण क्षमता समान बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यहाँ हम लिखेंगे सामान्य बच्चों की अपेक्षा, ना कि समान। सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। या 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यता यह रोग पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। अगली हेडिंग है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया सुसंगत, अच्छे ढंग से या रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है। यह एक दिमाग की बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिसग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है तथा इनकी लिखने की गति कैसी होती है, धीमी होती है।